Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं होनहार स्कॉलरशिप के फेज 2 के हवाले से। और फेज 1 में काफी स्टूडेंट्स को अभी तक चेक्स नहीं मिले। क्या वजूहात हैं? ज्यादातर वो 80% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो चंद फास्ट यूनिवर्सिटी थी और चंद यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया था इस फेज 1 के अंदर। उसकी क्या रीजंस है और आप लोगों ने किस तरह जो है ना वो कंप्लेन वगैरह करनी है और कब तक आप लोगों को चेक मिल जाएंगे, क्या इश्यूज हैं और आप लोगों ने किससे रब्ता करना है, तमाम तरह डिटेल इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बवक्त पहुंच सकेगी। चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह फेज 2 वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे और कब से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रहा है। अगेन रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वहां पर रोजाना अपडेट्स आती रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर होनहार स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन फेज 2 वालों के लिए पहले मिनट में अपडेट दे रहा हूँ कि किसी भी वक्त ये पोर्टल ओपन हो सकता है, तो दिन में कम से कम सुबह और शाम एक बार चेक कर लीजिएगा। किसी भी वक्त ये पोर्टल ओपन हो सकता है और मजीद 30 से बढ़ाकर 50,000 इस फेज की कह लें कि लिमिट कर दी गई है और इसमें मजीद एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन के लिए पोर्टल जल्द ही ओपन हो जाएगा। किसी भी वक्त कोई डेडलाइन नहीं दी गई। ये रेड कलर का जो आपके पास मैसेज आ रहा है, ये विद इन 7 डेज आप हो ये ओपन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, चाहिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहें। फेज 1 वाले कोई इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फेज 1 में जिस तरह स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसी तरह ही फेज 2 में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेन मेरा एम है फेज 1 वालों के लिए इश्यूज को एक्सप्लेन करना कि क्या किस तरह जो है ना उन्होंने अपनी कंप्लेन वगैरह को और क्या कोई कंप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा जी, ये अगर हम उसको विद इन 1 मिनट डिस्कस कर भी लें तो इसमें ये है कि जब फेज 2 में अप्लाई करेंगे तो आपकी जो घर की इनकम है वो 3 लाख से ऊपर ना हो और आप जो है ना कम से कम थर्ड से ऑनवर्ड सेमेस्टर हो आपका। और मेन चीज यहाँ पर लिखी गई है सेकंड और फिफ्थ सेमेस्टर ईयर, सेकंड टू फिफ्थ ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे। मेडिकल डेंटल कॉलेजेस वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी ये सारा क्राइटेरिया लिखा है, पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त ओपन हो सकता है। इसको 2 से 3 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर ये मैसेज आप लोगों के सामने शो हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द ही ओपन हो जाएगा। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, ये काफ़ी कंप्लेन स्टूडेंट्स की तरफ से रजिस्टर हुई हैं और ये गवर्नमेंट तक ये डाटा पहुंच चुका है कि अभी तक स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स डिलीवर नहीं हुई, हत्ता कि वो चेक्स उनके इंस्टीट्यूट को दे दिए गए हैं। जब चेक दे दिए गए हैं तो देखने का ये है कि अब वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दे रहे। अब जो मेन पॉइंट सामने आया है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने थे उन्होंने अप्लाई किया, उनका नेम आया और वो फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए, लेकिन अभी तक उनको चेक नहीं मिला। और जब उन्होंने अप्लाई किया था तो उनका थर्ड सेमेस्टर का फाइनल टर्म यानी कि स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब वो फोर्थ सेमेस्टर में आ चुकी हैं। उनको अब स्टूडेंट्स का पूछना ये है कि अब हमें थर्ड सेमेस्टर का चेक मिलेगा या फोर्थ सेमेस्टर का चेक मिलेगा। देखिए, मेन बात समझने की ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर चेक्स का जो क्राइटेरिया है, सिस्टम है स्कॉलरशिप का, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी अपने बैच के अंदर क्लास के अंदर फर्स्ट टॉपर्स होते हैं 3 या 4, तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, किसी की फुल फीस माफ होती है, किसी की 70% और सेकंड थर्ड वाले के लिए कोई 40 या 30% फीस जो है ना उसमें कंसेशन हो जाता है, स्कॉलरशिप लग देती है। तो जो उनको चेक मिलता है वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर मिलता है, यानी कि पूरे सेमेस्टर की फीस उन्होंने देनी होती है, लेकिन चेक उनको मिल जाता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो होता ही है कि जिनकी स्कॉलरशिप लगती है तो ऑटोमेटिकली फीस डिडक्शन हो जाती है, उनको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इशू ये है कि जो उनका क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होता है वो ये कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो भी आपके क्लियरेंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। सेम लाइक दिस ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में यही रूल फॉलो हो रहा है और विद इन कहा यही जा रहा है कि फेब के महीने तक जो थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ में आ चुके हैं उनको चेक्स जो है ना वो दे दिए जाएंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लेन जो है ना वो पहुंच चुकी है और जो कि कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स तक वो जो है ना फंड्स प्रॉपरली तरीके से ना पहुंचाए जाएं। चेक्स पहुंच चुके हैं जिन जिन स्टूडेंट्स का एफिडेविट प्रिंट हो चुका था, मैं व्हाट्सएप चैनल पर दिखा चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के भी ज़्यादातर आई थिंक मैं उनके दिखा चुका हूँ। जिन जिनके एफिडेविट प्रिंट हो चुके हैं तो उनको चेक मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं मिला तो अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट ऑफिस के सर पर चढ़ जाएं।
चढ़ जाए, इनको कहेंगे भाई जब हमारा एफिडेविट आ चुका है तो वेयर हमारा चेक किधर, हमें चेक प्रोवाइड करें। अच्छा, अब मेन इशू ये है वो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उनको नहीं मिली या स्कॉलरशिप या चेक नहीं मिला, तो ये व्हाट्सएप पे रब्ता करें, उनके व्हाट्सएप पे रब्ता करें, उनका अपना मेरिट लिस्ट में नेम दिखाएं, उनका अपना इंटरव्यू के बाद नेम दिखाएं, उनको कहेंगे अभी तक हमें चेक ही नहीं मिला, क्या रीजन है। ये लॉन्च इन्होंने किया ही इस वजह से है कि बेज़ाब्तियां सामने आई हैं स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सेमेस्टर का जो है ना वो चेक खा लिया जाए और बाकी स्टूडेंट्स को जो है ना फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट तक के चेक्स जो है ना वो डिलीवर करना स्टार्ट किए जाएं। एट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का इशू यही है कि उनको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर चेक मिलता है, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है उनकी ऑटोमेटिकली फीस जो है ना वो आपसे डिडक्ट हो जाया करेगी, उनको फीस देने की जरूरत ही नहीं होगी, सारे मामला जो है ना वो गवर्नमेंट ही डील करेगी। लेकिन प्राइवेट के लिए ये होता है कि उनको चेक दिया जाएगा, फीस वो देंगे। अभी तक जो न्यूज़ अपडेट निकल कर सामने आई है यही है कि वो फीस देंगे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। कुछ यूनिवर्सिटी, सबकी बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रूल हैं, स्पेशल बहरिया यूनिवर्सिटी है लेकिन उसमें एलिजिबल नहीं थी, उसमें भी यही रूल है, और एक दो यूनिवर्सिटीज़ और उसमें भी यही रूल है कि अब फीस पे करते हैं एट द एंड ऑफ द आपको चेक मिल जाता है। तो मेन अपडेट आपको यही देनी है, चेक मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ पर कंप्लेन लाजमी करनी है ताकि उनको पता हो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कंप्लेन आ रही हैं, उनको चेक नहीं मिले और हमने उनको चेक्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट को चेक नहीं मिले। तो इस बात के ऊपर जो है ना इनसे रब्ता करें आपकी यूनिवर्सिटी से कि स्टूडेंट्स को चेक क्यों नहीं मिले, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जो है ना मिस प्लेस हुए हैं चेक्स के स्टूडेंट्स का इस सेमेस्टर का चेक रोक के अगले सेमेस्टर से देंगे, ये प्लानिंग की गई है। मैं आपको जो है ना ऑन एयर बता रहा हूँ। तो एडवांस बस इन व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर भी एक बार रब्ता कर लें टेलीफोन नंबर पे, और ईमेल और व्हाट्सएप तो आपने करना ही करना है, बस एक कॉल भी कर लें ताकि आपको पता हो कि हमने कंप्लेन की हुई है, उनको भी पता हो कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा आया हुआ है और हमने यूनिवर्सिटी इसके ऊपर नजर रखनी है। तो ये लाने का मकसद यही है, फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, क्लिक हियर, ये लाने का मकसद यही है कि उनको पता है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने अपनी मुकम्मल CNAC एंटर करके पासवर्ड जो है ना वो जो आपने रजिस्टर करते हुए लगाया था वो लिखकर साइन इन करना है और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी है। ठीक है, ये कांटेक्ट कर सकते हैं 9 से 5 बजे के दरमियान। और जब इसके ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप, चूंकि अभी ये रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई तो अभी आप इसके अंदर कंप्लेन नहीं कर सकते होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है वो अपना साइन इन इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे और यहाँ पर आकर कंप्लेन करेंगे इसको मुकम्मल लॉगिन करने के बाद। चूंकि मेरे पास अभी किसी स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल नहीं है, मैं इसको लॉगिन नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये अवेल करूँ और आपको कंप्लेन करके दिखाऊं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इस पर एक्शन होगा, क्योंकि ये इसको खुद PHED डील कर रहा है, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है। जैसे CMIP थी, बाइक्सिन को वो PHED डील नहीं कर रहा था, इसको PHED डील कर रहा है, तो इसमें काफ़ी एक्शन होगा। तो वीडियो शुरू की, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ये कंप्लेन आपने लाजमी करनी है और एक टेलीफोन करना है, उसको रजिस्टर करना है, साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद कंप्लेन लाजमी करनी है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो आपने लाजमन करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह चेक आपको मिलेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि आपको जो प्रीवियस सेमेस्टर का चेक है वो भी मिले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।